समय जिनका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति को सफलता का ताज पहना देता है। और यदि व्यक्ति समय को ना समझ पाए, समय को यूं ही बर्बाद कर दे, तो समय व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। समय का सही आकलन ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में जैसे ग्रहों की स्थिति होती है वैसे ही व्यक्ति का जीवन होता है, और ग्रहों की महादशाओं के अनुसार व्यक्ति के समय का निर्धारण होता है। व्यक्ति का समय जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार चलता है। यदि शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, योग कारक ग्रहों की दशा चल रही हो, तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के किए गए प्रयत्न उसको सफलता देते हैं। यदि समय अनुकूल हो तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता यदि समय अनुकूल ना हो, और यदि समय अनुकूल हो तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमानों पर राज करता है। यह समय की कीमत है। इसीलिए कहा है, समय बलवान तो गधा पहलवान, नारी नर का के बड़ा, समय बड़ी बलवान। और समय जिनका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अतः समय की बहुत कीमत है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति की किस्मत चमका देता है। कई बार देखने में आता है व्यक्ति बहुत से प्रयत्न करता है, बहुत एफर्ट्स करता है, लेकिन उसे फ्रूट्स नहीं मिलते, उसे सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति हताश हो जाता है। व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसमें असफलता मिलती है। व्यक्ति के अकस्मात किसी दुर्घटना से व्यक्ति का चलता कार्य रुक जाता है। व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति के किए गए कार्य उसे नुकसान देते हैं। ऐसा यदि जन्म कुंडली में अशुभ राहु हो, खराब राहु हो, तो उसकी महादशा में होता है। और कई बार देखते हैं कि व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न से ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति अचानक से चमक जाता है। व्यक्ति की अचानक किस्मत जाग उठती है। व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति एकाएक फेमस हो जाता है। व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। व्यक्ति राजतुल्य वैभव प्राप्त कर लेता है। यह सब शुभ राहु की महादशा में होता है। व्यक्ति राहु का नाम सुनकर अशुभ प्रभाव के बारे में सोचने लग जाता है। यह गलत धारणा है। प्राय जिस भी व्यक्ति को राहु की महादशा बताते हैं वह उसके अशुभ फलों के बारे में सोचने लग जाता है। तो राहु केवल अशुभ प्रभाव ही नहीं देता, वरन बहुत शुभ प्रभाव भी देता है, राजयोग भी देता है यदि जन्म कुंडली में शुभ हो। आइए जानते हैं राहु की महादशा के बारे में कि राहु जन्म कुंडली में शुभ हो तो व्यक्ति को क्या शुभ प्रभाव देता है, कौन से शुभ फल देता है। और यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो तो व्यक्ति को कौन से अशुभ फल प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को क्या कष्ट होता है। साथ ही यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो तो व्यक्ति को कौन से वैदिक और घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे राहु की महादशा में शुभ फलों की प्राप्ति हो, राहु का अशुभ प्रभाव दूर हो और व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति हो। और साथ ही यह भी जानते हैं कि राहु का रत्न गोमेद किन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। राहु का रत्न गोमेद किन के लिए शुभ कारक है, किन के लिए अनुकूल होता है, और किन व्यक्तियों को गोमेद रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव में होता है और व्यक्ति गोमेद धारण कर ले तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो आइए जानते हैं राहु ग्रह के बारे में। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा, महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राहु की महादशा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में जानेंगे कि राहु कब अपना
शुभ प्रभाव देता है और कब अशुभ प्रभाव देता है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यदि जन्म कुंडली में आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा नक्षत्र में जन्म हो तो जन्म के समय ही राहु की महादशा होती है, क्योंकि इन नक्षत्रों का अधिपति राहु है। जिन नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है, जन्म के समय वही दशा आरंभ होती है। जन्म कुंडली में राहु शुभ हो, योग कारक हो तो व्यक्ति को उत्कृष्ट फल देता है। राहु छाया ग्रह, तामसिक और पापी ग्रह है। यह कन्या राशि का अधिपति है और मिथुन राशि में उच्च का होता है। बहुत से आचार्य इसे वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं, लेकिन प्रथम मत अधिक मान्य है, क्योंकि राहु दोष बुधम अन्यात, राहु का दोष बुध खत्म कर देता है। तो राहु का बुध की राशि में स्वयग्रही होना या उच्च का होना एकदम सही है, यह मत अधिक मान्य है। लघु पराशरी ग्रंथ में राहु ग्रह के विषय में एक श्लोक मिलता है कि राहु जिस भावेश के साथ हो, जिस भाव में हो, जिस भाव से युक्त हो, जिस भावेश से युक्त हो, उस भाव और भावेश के अनुरूप ही अपना फल देता है। यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। तो राहु जिस भाव में हो, जिस भावेश के साथ हो, वैसा ही अपना उत्कृष्ट और निकृष्ट फल दिखाता है। राहु केवल खराब फल देता है, यह गलत धारणा है। राहु राजयोग कारक भी होता है। राहु जन्म कुंडली में यदि केंद्र के मालिक के साथ प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, इन भावों के अधिपतियों के साथ पंचम और नवम भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, तो व्यक्ति को उत्कृष्ट राजयोग होता है। अपनी महादशा में राहु उत्कृष्ट फल देता है। ऐसा राहु राजयोग कारक होता है। और यदि राहु जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 11वें इन भावों में हो, केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों के साथ हो, तब भी राहु अपना उत्कृष्ट फल देता है। ऐसा राहु राजयोग कारक होता है। अपनी महादशा में जातक को उसके कारोबार में लाभ, अच्छी आर्थिक उन्नति होती है, राजतुल्य वैभव प्राप्त होता है, व्यक्ति को चहुं ओर से लाभ होता है, व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा होती है, व्यक्ति के एक से अधिक कार्य होते हैं और सभी कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु अकस्मात फल देने वाला माना जाता है। तो राहु की दशा में व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है यदि राहु राजयोग कारक हो या तीसरे, छठे, 11वें इन भावों में योग कारक हो। यदि राहु अष्टम भाव में, द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश के साथ हो, पाप ग्रहों के साथ हो, मारक ग्रहों के साथ हो, सूर्य, चंद्र इन ग्रहों के साथ हो, या अशुभ प्रभाव में हो, कोई अशुभ योग बना रहा हो, तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। राहु की महादशा में व्यक्ति अवनति को प्राप्त होता है, उसके कारोबार में उसे अचानक से नुकसान हो जाता है, किसी दुर्घटना में उसका कार्य रुक जाता है, या अचानक से व्यक्ति का भाग्य पलट जाता है। व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में फंस जाता है जिससे उसकी कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि को दाग लग जाता है, व्यक्ति का कैरियर बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति जहाँ भी कार्य करता है उसे अपमान सहना होता है। व्यक्ति के निकटतम कुटुंबीजन, व्यक्ति के सहकर्मी उससे दूरी बनाने लग जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि अब उसका कोई सहारा नहीं है। यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ हो, मारक हो, तो व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है, व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, व्यक्ति हताश होकर विष आदि भक्षण करके आत्महत्या का प्रयास करता है, व्यक्ति नशे की ओर प्रवृत्त होता है,
व्यक्ति की दिनचर्या खराब होती है, व्यक्ति के कर्म अशुभ हो जाते हैं, व्यक्ति का अशुभ कर्मों में मन लगने लग जाता है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो, खराब हो, मारक ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को निकृष्ट फलों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मार्केश होता है। मार्केश 8 प्रकार से होता है। व्यथा दुखम भयम लज्जा रोगम शोकम तथैव च मरणम च अपमानम च मृत्युरष्टविधै स्मृतः। तो यदि राहु अशुभ हो तो व्यक्ति को इन 8 प्रकार से मरण करता है। व्यक्ति को किसी कार्य को लेकर व्यथा होती है, दुख होता है, व्यक्ति को डर लगने लग जाता है, व्यक्ति को कोई दीर्घकालीन रोग हो जाता है, व्यक्ति का कोई निकटतम, कोई प्रेमी, पितृतुल्य व्यक्ति, पिता आदि का नुकसान होता है, उसके सुख की कमी होती है, व्यक्ति को शोक होता है, व्यक्ति का अपमान होता है, व्यक्ति जहाँ भी कार्य करता है उसे अपमान प्राप्त होता है, व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। इन अशुभ प्रभावों को राहु की महादशा में झेलना होता है यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ हो, मारक हो। आइए अब जानते हैं किन व्यक्तियों को गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को जन्म कुंडली में राहु योग कारक हो, शुभ फलप्रद हो, तीसरे छठे 11वें भाव में हो, केंद्र के मालिकों के साथ त्रिकोण भाव में हो या त्रिकोण के मालिकों के साथ केंद्र भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। राहु की महादशा में उन्हें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। और यदि जन्म कुंडली में राहु खराब हो, अशुभ फल देने वाला हो, तीसरे छठे 8वें 12वें इनके मालिकों के साथ राहु हो, द्वितीय भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, मारक ग्रहों के साथ हो, सूर्य चंद्रमा के साथ हो, तो व्यक्ति को गोमेद रत्न कदापि धारण नहीं करना चाहिए। भूलकर भी गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को राहु बर्बाद कर देता है। यदि जन्म कुंडली में अशुभ हो तो गोमेद रत्न धारण करने से उसकी अशुभता बढ़ती है। व्यक्ति के मानसिक विचार खराब हो जाते हैं, व्यक्ति की मानसिकता खराब हो जाती है, व्यक्ति कल्पनाओं में जीने लगता है। यदि राहु खराब हो तो व्यक्ति कल्पनाओं में जीने लगता है, व्यक्ति का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। कलयुग में राहु विशेष प्रभावी है, अकस्मात फल देने के लिए राहु जाना जाता है। राहु योग कारक हो, पंचम भाव में हो, एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ करवाता है। राहु की महादशा में अनेक तरह से लाभ होता है। राहु का फल तीव्र स्वरूप में देखने को मिलता है। यदि राहु योग कारक होगा तब भी तीव्र स्वरूप में त्वरित फल होगा, और यदि राहु अशुभ होगा, खराब होगा, तब भी तीव्र स्वरूप में अचानक से व्यक्ति को खराब फल अनुभव होंगे। यह राहु का ही चमत्कार है, यह राहु का विशेष प्रभाव है। यदि राहु चंद्रमा के साथ हो, सूर्य के साथ हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता, व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, व्यक्ति की मति कार्य नहीं करती, व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती, व्यक्ति का विवेक कार्य नहीं करता, व्यक्ति के लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता, व्यक्ति नशे की ओर प्रवृत्त होता है। राहु का नशे पर अधिकार है। व्यक्ति धूम्रपान, क्योंकि धुएं का संबंध राहु से है, तो यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होगा, खराब होगा, तो व्यक्ति धूम्रपान आदि नशीले पदार्थों का सेवन करेगा। जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो, सूर्य चंद्रमा के साथ हो तो व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को दाग लगता है, व्यक्ति की कीर्ति को क्षति पहुंचती है। आइए अब जानते हैं, यदि जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में हो और षष्ठेश अष्टमेश व्ययेश के साथ हो, यदि जन्म कुंडली में राहु
पंचम भाव में षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश के साथ हो तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता, या तो संतान होती नहीं या होकर नष्ट हो जाती है। यदि संतान हो भी जाए तो व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता, संतान उसका कहना नहीं मानती, या संतान ऐसे कर्म करती है जिससे व्यक्ति यह सोचता है कि यदि संतान ना ही होती तो अच्छा होता। तो पंचम भाव का राहु संतान सुख को नष्ट करता है। आइए अब जानते हैं, यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो, खराब हो, पाप फल देने वाला हो तो कौन से वैदिक और घरेलू उपाय करें जिससे राहु का अशुभ फल दूर होकर व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो। यदि जन्म कुंडली में राहु खराब हो तो भगवान शिव की पूजा करना श्रेष्ठ है। भगवान शिव की आक धतूरे के पुष्प से पूजा करना, उन्हें भांग चढ़ाना श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी श्रेष्ठ है। मृत्यु कहते हैं समय को, काल को, तो काल पर विजय महाकाल प्राप्त करता है। भगवान महामृत्युंजय की आराधना करना राहु के अशुभ फल को दूर करने के लिए श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की पूजा करना भी श्रेष्ठ है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। भगवान भैरव की उपासना करना श्रेष्ठ है। राहु के देवता भगवान भैरव है, तो भगवान भैरव की पूजा करना, भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करना, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना, या ओम ह्रीं बम बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। भगवान भैरव के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। निश्चित रूप से राहु का अशुभ प्रभाव दूर होगा। माँ दुर्गा की पूजा करना, महिषासुर मर्दिनी असुरों का संहार करने वाली माँ काली भगवती की पूजा करना श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे भी राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। राहु के मंत्रों का जप करना, बीजोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, जो भी आपको राहु का मंत्र आता है उसके 72,000 संख्या में 72,000 मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ है। ओम रंग राहवे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम रंग राहवे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। 72,000 संख्या राहु के मंत्रों की होती है, तो 72,000 की संख्या में आपको राहु के जप करने हैं। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी श्रेष्ठ है। बुधवार के दिन या शनिवार के दिन काले तिलों का, तेल का, काले कपड़े का, नीले कपड़े का, सीसा धातु का, बकरी का, इनका डाकोत को या शनि मंदिर में दान करें। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी निश्चित ही अशुभ फलों की कमी होती है। नागबली की पूजा करवाएं। यदि जन्म कुंडली में राहु खराब हो, राहु से कोई अशुभ योग बन रहा हो तो नागबली की पूजा करवाएं। चांदी का या स्वर्ण का सांप बनाकर कांसे के कचोले में रखकर घी से पूरित कर कर सर्प सूक्तों के मंत्रों के द्वारा डाकोत को दक्षिणा सहित दान करें। बहुत से लोग सांप छुड़वाने को बोलते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह कोई शास्त्रीय उपाय नहीं है, क्योंकि जो सपेरा सर्प पकड़ कर लेकर आता है और आप पैसे देकर उस सर्प को जंगल में छुड़वाते हैं, तो वही सपेरा उस सर्प को दोबारा पकड़ लेगा।
तो इस उपाय को करने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप चांदी के सांप बनवाकर बहते हुए पानी में छोड़िए। चांदी के सांप बनाकर 5 बुधवार के दिन बहते हुए पानी में छोड़ना राहु का बहुत ही अच्छा उपाय है। एक बुधवार को एक सर्प लगातार 5 बुधवार तक बहते हुए पानी में छोड़ दें। इससे राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। तेल गुड़ के गुलगुले बनाकर कुत्तों को खिलाएं। तेल गुड़ के मीठे गुलगुले बुधवार के दिन कुत्तों को डालें। इससे भी राहु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। लोबान की धुनी करें। सुबह और शाम जिस व्यक्ति को राहु की अशुभ दशा हो, राहु का अशुभ प्रभाव हो, उन्हें लोबान की धुनी करनी चाहिए। इससे राहु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और जातक को शुभ प्रभाव मिलते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।